हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर की कहानी भीड़ में खोया आदमी, जिसके लेखक लीलाधर शर्मा पार्वती हैं, कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी को कंप्लीट करने के बाद दो कहानी आपकी और बचती हैं, उसे भी कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साखी कबीरदास की। चलिए देखते हैं भीड़ में खोया आदमी किस प्रकार की कहानी है। दोस्तों, हमारे देश में आबादी बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो आज की कहानी इन्हीं बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में है। यह कहानी बताएगी कि किस तरह से बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। दोस्तों, लेखक अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम है बाबू श्यामलाकांत। बाबू श्यामलाकांत बहुत ही सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं। बाबू श्यामलाकांत बहुत मेहनत करते हैं और समझदार भी हैं, लेकिन बहुत लापरवाह हैं। कहने को तो उम्र में हम मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने घर में बच्चों की फौज बना रखा है। बहुत सारे बच्चे हैं। इनके मतलब कहने का मतलब है, ये उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे बच्चे हैं। दोस्तों, लेखक आपको एक किस्सा सुनाएंगे बाबू श्यामलाकांत के बारे में। जब ये बाबू श्यामलाकांत के घर शादी में गए थे, लेखक कहता है कि बाबू श्यामलाकांत के बेटे की शादी थी। पिछली गर्मियों में शादी में मुझे बुलाया गया था। शादी हरिद्वार में थी, तो हरिद्वार जाने के लिए मैं 15 दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराने के लिए पहुंच गया। स्टेशन पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। घंटों तक लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर आया, लेकिन फिर पता लगा कि किसी भी ट्रेन में खाली जगह ही नहीं है। अब दोस्त के बेटे की शादी थी, जाना ज़रूरी था, तो इसीलिए बिना सीट रिज़र्व कराए ही जाना पड़ा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो देखा ट्रेन में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। लोग खूब धक्का मुक्की कर रहे थे। हालांकि मेरे पास सामान बहुत कम था, लेकिन इतनी भीड़ में थोड़ा सामान ढोना मुश्किल था। इसीलिए मैंने कुली को पैसे देकर सामान को रखवाया। कुली ने मुझे खिड़की से धक्का लगाकर जैसे तैसे मुझे ट्रेन में बिठाया। अगर वह मुझे धक्का मारकर नहीं बैठाता तो मेरी ट्रेन छूट जाती। लक्सर जगह पर मुझे अपनी गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा। बाहर निकलकर मैंने देखा कि ट्रेन किस तरह से खचाखच भरी हुई है। यहाँ तक कि ट्रेन की छत पर भी लोग बैठे हुए हैं। मैं ये सोच रहा था कि लोग अपनी जिंदगियां दांव पर क्यों लगा रहे हैं। ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए क्यों लोग मजबूर हैं। इतना रिस्क क्यों ले रखा है इन्होंने। जैसे तैसे मैंने हरिद्वार पहुंचा। स्टेशन पर श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ मेरा इंतज़ार कर रहा था। दीनानाथ को पढ़ाई पूरा किए हुए 2 साल पूरे हो चुके थे। 2 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने पूछा दीनानाथ से, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं और वहाँ जाकर मदद क्यों नहीं लेते। तो दीनानाथ ने कहा, चाचा जी, वहाँ पर भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहा और पूरे दिन के बाद जब मेरी बारी आई तो अफसर ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम लिख तो लेता हूँ,
बेटा, लेकिन जल्दी नौकरी पाने की कोई उम्मीद ना रखना। तुम्हारे जितनी योग्यता वाले हजारों लोग पहले से ही इस कार्यालय में अपना नाम लिखवा चुके हैं, तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जब दीनानाथ ने मुझे ये बात बताई तो मैं सोचने लगा, जब ये छोटे से शहर हरिद्वार में इतनी बेरोजगारी है तो इतने बड़े देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी होगी। जब मैं बाबू श्यामलाकांत के घर पहुंचा तो देखा कि छोटे से घर में सामान ठूस कर भरा है और बच्चे की भीड़ लगी हुई है। पूरे घर में बच्चे ही बच्चे, इतनी किचर मिचर में तो मेरा दम घुटने लगा। मैं बाबू श्यामलाकांत से पूछा कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? इतना छोटा घर है? बाबू बोले, क्या करूं, 2 साल पहले शहर में आया था और तभी से मकान की तलाश में भटकता रहा। शहर में घूमते घूमते जूते घिस चुके हैं। निराश होकर जब पूरी तरह थक गया तब गली के अंदर सर छुपाने के लिए 2 कमरे की जगह ले ली। हालांकि शहर बहुत फैल गया है, नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं, लेकिन फिर भी मकान पाने के लिए मेरे जैसे ना जाने कितने लोग भटक रहे हैं। मकान तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन लोगों की डिमांड इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये सिर्फ हमारे देश में बढ़ी हुई आबादी की वजह से हो रहा है। लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, ताकि ये चैनल थोड़ा भी ग्रो कर सके और आप सबको मैं लाइव आकर पढ़ा सकूं। थैंक यू।